हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास 11th का है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है? एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आई बी। ठीक है, ये आयोटा बोलते हैं आई को। तो इसमें ये रियल पार्ट हुआ, ये इमेजिनरी पार्ट हुआ। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं आई क्या है। तो देखिए आई का वैल्यू होता है अंडर रूट में माइनस का 1। ठीक है, आई का वैल्यू मेरा ये होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि -1। आई क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई क्यू का वैल्यू फिर इसमें आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आई आ जाता। ठीक है, और आई पे पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 1, यानी कि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी कि 1 हो जाएगा। -1 इंटू -1 1। ठीक है, तो इसी के हेल्प से हम इसको बनाएंगे। तो ऐसा हम करेंगे कि 4 पे पावर कुछ भी हो, यानी कि देखिए आई पे पावर 4 के टर्म में होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि 8 हो, 12 हो। ठीक है, और इसी का हेल्प लेंगे। देखते हैं इसको हम करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4 के टर्म में करने के लिए क्या कर सकते हैं? 4 इंटू 2 प्लस 1 ऐसा कर सकते हैं। और देखिए इसको कैसे, आई पे पावर 4 इंटू 4 अब प्लस 3। ठीक है, तो ये देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं हम? आई पे पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसा। देखिए आई पे पावर ये क्या है मेरा? 4 के प्लस 1। ठीक है, ये क्या है मेरा? आई पे पावर 4 के प्लस 3। ठीक है, तो 4 के प्लस 1 यानी कि 4 के यानी कि ये वाला टर्म होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई पे पावर 4 के इंटू आई पे पावर 1। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? आई पे पावर 4 के इंटू आई पे पावर 3। तो इसका वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। 4 के मल्टीपल में जो भी रहेगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसको हम वैसे ही पुट कर देंगे। देखिए इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये सिर्फ आई हो गया मेरा। ठीक है, आई पे पावर 1, और इधर भी ये मेरा 1 हो गया, आई पे पावर 4 के ये 1 हो गया, और 1 इंटू आई का क्यू। तो आई का क्यू का वैल्यू क्या है मेरा? माइनस आई है। देखिए माइनस आई। ठीक है, तो क्या हो गया? आई माइनस आई इक्वल टू 0। और इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? ए प्लस आई बी, यानी कि इसमें रियल पार्ट मेरा क्या हो गया? रियल भी 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो गया। ठीक है, इसी फॉर्म में लिखना था, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। यानी कि z इक्वल टू, जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं तो हमें इस फॉर्म में लिखना था a प्लस आई बी, तो ऐसा टर्म में आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।